हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 16.3 जो कि है ये सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज। इसके बाद है सिर्फ मिसलिनियस। सो गाइज, सबसे पहले तो जो आप करते हो प्लीज़ गाइज, हाँ तो गाइज ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इतनी बड़ी भी नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा है पर जो सॉल्यूशन है वो बहुत छोटे हैं। सो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, या कुछ बातें करेंगे बाद में कहेंगे। सबसे पहले थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ मैं इससे। सो गाइज, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस एज सैम्पल स्पेस इक्वल है मेरा। ये डब्ल्यू शेप जो इसे कहते हैं ना, ये डब्ल्यू, ये गाइज ये डब्ल्यू नहीं होता पूरा, ये पूरा बंधा हुआ होता है। इस शेप को कहते हैं हम ओमेगा। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6। गाइस इस शेप को देख के हंसना नहीं है, ठीक है। हाँ, हमें ओमेगा 6 ओमेगा 7 तक दे रखे हैं। गाइस मैंने ना आपको एक बात बताई थी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना, मुझे याद नहीं आ रहा पर एक एग्जाम्पल था मैंने उसमें बताई थी। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी इक्वल 1 तक होती है। क्या गाइस, 1 तक। अगर मेरे ये जो हैं इन सब का टोटल 1 बैठ जाता है तो यस गाइस ये मेरे वैलिड है, और जो नहीं बैठता तो ये मेरे कैन नॉट भी वैलिड है। ओके गाइस, बस यही बताना है। तो सो गाइस, सबसे पहला क्या कह रहा हूँ, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, सॉल्यूशन क्या नीचे है। सॉल्यूशन रहेंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन पहला था हमारा 0.1 प्लस में 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6। ओके गाइस, मैं पहले 0.1, 0.2 और 0.6 को प्लस करता हूँ। क्या आएगा मेरा, 0.6 प्लस 2 0.8 और प्लस 0.9 आ गया। यहाँ आ गया मेरा 0.9 प्लस, अब 0.1 0.5 हो जाएगा मेरा 0.06, 0.03 हो जाएगा गाइस ये मेरा 0.09 और फिर प्लस 0.001। तो गाइस ये 1 5 6 3 9 और 10, 0.10 प्लस 2 में 0.9। और गाइस ये क्या है मेरा 0.10 और 0.9 प्लस करते हैं तो गाइस ये क्या आ गया मेरा 0, 9 प्लस 1 10 और ये क्या आ गया मेरा 1। तो गाइस ये क्या आ गया मेरा 1 आ गया। गाइस मैंने आपको बताया था 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो गाइस इक्वल भी 1 चलता है। तो गाइस मेरा 1 तो आ गया ना, तो गाइस मैं यहाँ पे 0.1 आ गया। तो गाइस ये मेरा वैलिड है, यस। ओके गाइस, अब हम बी देख लेते हैं। बी में क्या कहा है, 8 सेकेंड गाइस, थोड़ा पेजेस हो गया। हाँ, बी में क्या कहा है, 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 7 बार है, प्लस 1/7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। हाँ तो गाइस सबसे पहले हम इसके एलसीएम ले लेते हैं 7, फिर 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइस 7/7 नहीं आ गया। तो गाइस इसे हम कट आउट करेंगे, क्या आ गया हमारा 1। तो गाइस ये हमारा वैलिड है, यस गाइस ये हमारा वैलिड है। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। हाँ, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7। 0.1 प्लस 2 3 3 और 3 6 ये आ गया 1.0। अच्छा, ये आ गया मेरा 1.0 प्लस 0.5 और 7 हो जाएगा मेरा 1.2 प्लस 0.6, क्या आ गया मेरा 1.8। तो गाइस जिसकी वजह से आ रहा है मेरा 2.8। गाइस ये होगा नहीं, ये तो मेरा 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है, सिर्फ मेरा 1 तक। अगर मैं 1.1 भी आ गया ना तो गाइस वो भी मेरा गलत है। ओके गाइस, तो ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये तो रॉन्ग होने वाला है, तो नो, इट इज़ नॉट वैलिड। ऐसे गाइस अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। इसमें गाइस देखो, आप ये देखो क्वेश्चन नंबर डी में क्या कहा, -0.1 0.2 0.3 0.4 -0.2 0.1 या 0.3। गाइस मैं बता दूं, अगर मेरा इससे सॉल्व करके भी अगर 1 आ जाता ना तो गाइस ये भी मेरा जब भी नॉट वैलिड होने वाला है। क्यों गाइस,
क्योंकि गाइज ये जो नेगेटिव साइन आ जाता है ना, ये हमारा प्रोबेबिलिटी में आता ही नहीं। इसलिए गाइज ये माइनस साइन देख के ना आप उसे सोल्व ही मत करना। बस यहाँ पे क्या करना है जो मैं करने वाला हूँ, नो इट इज नॉट वैलिड बिकॉज इन ओमेगा आर नेगेटिव साइन। ओके गाइस, ये करना बस आपको। ई में क्या कहा है 1/14। हाँ तो गाइस इसे सॉल्व करना है। 1/14 फिर 2/14 है प्लस 3/14 है प्लस 4/14 है प्लस 5/14। 5/14 यहाँ मैंने 15 चलो लिख दिया, हाँ, प्लस 6/14 प्लस 15/14। सबसे पहले तो मैं 14 का एलसीएम लूँगा, क्या हो जाएगा। अब गाइस 1 + 2 3, 3 3 6 10 15 21 21 और 15, ये हो जाएगा मेरा 31 और 36, ये आ जाए मेरा 36। अब 14 के टेबल में 36 आता है गाइस? नहीं गाइस, नहीं आता। तो गाइस आप इसे सोल्व करो या फिर पॉइंट में भी आएगा, मैंने देखा, चलो पॉइंट में निकालता हूँ। 14 और 36 कितने, 14 3 या 42 होता है, 14 2 या 28, चलो 28 आया। 16 में से 8 गया, क्या बचा मेरा 8, यहाँ मेरा 0, कोई बात नहीं। तो गाइज फिर मेरा पॉइंट लगा, फिर मेरा 0 बढ़ा। तो गाइज ये मैंने देखा ये मेरा 2 पॉइंट समथिंग का आ रहा है। तो गाइज मेरा सिर्फ 1 आना चाहिए ना, क्या ये वैलिड है? नो गाइज, ये इट इज़ नॉट वैलिड। क्यों? क्योंकि गाइज ये तो मेरा 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। ओके गाइज, सो गाइज अब हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है यहीं पे इसी के साथ। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें ये कहा है आ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर्स। तो गाइज सबसे पहले तो मैं सैम्पल स्पेस निकालूंगा कि अगर मैं 2 पॉइंट को एक साथ उछालूंगा तो क्या आएगा, या फिर मेरा डबल एच आएगा, या फिर मेरा एच टी आएगा, या फिर हेड टेल हेड भी आएगा, या दोनों बार टेल भी आ सकता है। ओके गाइज, अब उसने क्या कहा, दैट एट लीस्ट वन टेल से कम से कम ना एक टेल आ जाए, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो गाइज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइम हम टेल की निकाल लेना। हाँ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ओके गाइज, ये होता है फेवरेबल आउटकम्स। मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल, पहले तो मैं देखूँ टोटल कितना है मेरा, 1 2 3 4, और मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब हेड वो टेल कितनी बार है, कम से कम एक बार भी हो कोई बात नहीं, 2 बार हो 3 बार हो वो कोई बात नहीं, पर 8 तो हो। तो मैंने देखा 8 की है, 8 की है, 8 की है, तो गाइज में 3 बार आ रहा है ना, तो गाइज इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही, मेरी 3/4 नहीं आ रही। तो गाइज यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। हाँ तो गाइज इसमें जगह आ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। सो गाइज जरा हम इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसका सैम्पल स्पेस जो होगा ना डाई का, वो मैं यहाँ बनाता हूँ। चलो इसका सैम्पल स्पेस बनाता हूँ। डाई को अगर मैं एक बार फेंकूँगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, इससे ज़्यादा तो आएंगे नहीं क्योंकि डाई में हमारे 6 नंबर होता है। उसने क्या कहा, आप प्राइम नंबर विल अपीयर, प्राइम नंबर कितनी बार आएगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्म क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। अब मेरे प्राइम नंबर इसमें कितनी बार आ रहे हैं गाइस, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए और किसी के टेबल में नहीं आए। ओके गाइस, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, आप इन नंबर को देख लो, 20 से लेस देन है, नहीं 8 19 में आएगा, हाँ ये 20 से लेस देन है। क्या इसमें कोई ऐसा नंबर देख लो जो कोई और से टेबल में आता है? नहीं गाइस, नहीं आने का, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, एक इसी का अपोजिट होता है कंपोजिट, वो आता है, फिर ये वाले नंबर नहीं आते। तो गाइस इसमें देखा मैंने 2 3 5, ये कभी भी और कोई से नंबर में नहीं आते। तो गाइस कितनी बार आ रहे हैं, 3 नंबर हो गए ना, 1 2 3, तो 3/6, ये क्या आएगा 1 और 2, तो गाइस क्या आ रही है मेरे 1/2 नहीं आ रही। आ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब मेरा 3 तो हो और 3 से बड़े भी। मैंने देखा 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, 1 6,
6 की बात तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारा सैम्पल स्पेस तो बस इतना ही है। तो ये आ गया 4/6, 2 या 4, 2 3 6। तो गाइज ये आ गया ना 2/3। ओके गाइज, अब आ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। मेरा 1 से छोटा हो सकता है और 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं। तो मैंने 1 से छोटा तो इसमें कोई है नहीं, तो सिर्फ 1 ही आ जाएगा, 1/6। ओके गाइज, 8 मिनट में आंसर लिख दूँ। हाँ, इसमें जगह आ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। 6 से कोई बड़ा आता है नहीं गाइज, तो 0/6 क्या हो जाएगा हमारा 0। ये भी आ गया हमारा आंसर। और इसमें जगह आ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। अब 6 भी इक्वल नहीं है, बस 6 से छोटे लेना है। 1 2 3 4 5। मैं 6 जब लेता जब इसमें इक्वल टू कह देता, जैसे इसमें जो कहा था आ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो गाइज में 6 से कितने छोटे नंबर आ रहे हैं, 5/6। तो गाइज ये आ गया हमारा आंसर। और गाइज यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं यार क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें जो है आ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके गाइज, अब एक कार्ड होता है, मतलब एक नहीं काफ़ी सारे होते हैं जिन्हें, वैसे कार्ड को यूं ही बदनाम करता है कि जुआड़ी खेलना है, वैसे मनोरंजन के लिए कोई भी खेल सकता है। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा है पहले में। हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, हमारे टोटल कितने हैं। अब मुझे पता है मेरे कार्ड्स का सेट कितने से बनता है, 52 से बनता है। तो गाइज मैं यहाँ पे 52 नहीं लिख दूँगा, 52, क्योंकि मेरा एक कार्ड का जो पूरा सेट आता है वो 52 का आता है। 52 कार्ड से हम प्लेन कर सकते हैं। सैम्पल स्पेस तो मेरे टोटल 52 होगा ना, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। गाइज आपको पता ही होगा। अब इसमें जगह कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इन एन एस ऑफ स्पेड्स। हाँ, अब गाइज हमारे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले नीचे का लिखेंगे टोटल नंबर। टोटल नंबर इतने नंबर 52 कार्ड्स हैं। अब उसने कहा है पूरे कार्ड्स में एक इक्का लो स्पेस का, सिर्फ गैस एक ही का है, चारों नहीं कहा। पूरे 52 कार्ड्स में कितने इक्के होते हैं, 4, बस इसने एक कहा इन एन एस ऑफ स्पेस। तो ये आ गया ना हमारा 1/52। तो गैस ये वाला भी हमारे यहीं कंप्लीट। गैस जो आप सोचो ना इतनी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं, अभी देखना अभी बहुत हार्ड आने वाले हैं। हार्ड कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा आपको ये बहुत इजी लेवल के हैं। और गाइस इसमें जो है सी पार्ट कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। मतलब गाइस एन एस, इसने ये नहीं कहा किसका एस, उसमें कहा था एन एस ऑफ स्पेड्स, इसमें किसी का एस नहीं कहा। तो गाइस यहाँ पे हम चारों इक्के लेंगे, चारों। तो गाइस क्या हो जाएगी, 4 इक्के होता है ना हमारे एक कार्ड में। तो गाइस ये आ गया 52, ये कुछ कैंसिल हुआ है, 2 2 है 4, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2 13। तो गाइस क्या आ गया हमारा, ये 1/13 नहीं आ गया। ओके गाइस, अब हम बात कर लेते हैं जरा इसमें क्या कहा ब्लैक कार्ड। अब गाइस मुझे पता है 52 कार्ड्स होते हैं, 20 सेट्स रेड होते हैं और 20 सेट्स ही ब्लैक होते हैं। तो गाइस इसमें टोटल ब्लैक कार्ड कहा है। अब ब्लैक कार्ड में भी 2 तरह की वेराइटी होती है, तो 13 स्पीड होता है या 13 क्लब होता है। और इसमें क्या होता है 13 डायमंड होता है या 13, छोड़ो गाइस वो याद नहीं आ रहा 13 कौन सा होता है। हाँ, तो इसमें लिखा है ब्लैक कार्ड। तो गैस हमारे टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं, 20 सेट्स नहीं है। तो गैस 20 सेट्स बाय 52 क्या आएगा, 20 सेट्स 1 26, 20 सेट्स 2 52। तो गैस ये आ गया हमारे 1/2। तो गैस यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो चुका है सी का 4 का। ओके गैस, अब 5 वाले में क्या है, a fair coin with 1 mark on one face and sits on the other and a fair die are both are tossed, find the probability of the sum of number that turn up is। गाइस सबसे पहले तो हमारा काम है सैम्पल स्पेस निकालने का। अब गाइस इस क्वेश्चन ने कह क्या दिया, गाइस इस क्वेश्चन ने ना दिमाग ही घुमा दिया। इसमें गाइस कोइन है, कोइन में क्या होता है, ये मेरा कोइन है, इसमें या तो हेड होगा या टेल होगा। अब उसने कहा हेड कहाँ पे होता है, एक तो ये वाला होगा हिस्सा, ये हेड है तो ये वाला टेल है। उसने पता क्या कहा है, ये जो कॉइन है ना, मैंने हेड को तो सेट्स 1 मान लिया और टेल को मैंने सेट्स मान लिया, या फिर आप हेड को सेट्स मान लो या टेल को। मतलब उसने एक सिक्के पे एक जगह सेट्स लिख दिया और एक जगह 1 लिख दिया। ये कहा आई फॉर कॉइन विद 1 मार्क ऑन एन एस, 1 फेस और सेट्स ऑन द अदर फेस। हाँ, उसने अब क्या कहा है, उसने सिक्के को उछाला और फिर डाइस भी फेंक किया, डाइस भी फेंका। तो गाइज अब उसकी सैम्पल स्पेस क्या होने, सबसे पहले तो गाइज मेरा 1 और सेट्स है और डाई में क्या आती है मेरी सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 सेट्स नहीं आती। ओके गाइज, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ,
जो मेरी कोइन की है वो तो ये आएगी 1 और 6, और डाइट की आएगी मेरी 1 से लेके 6 तक। एक बार तो मेरा जो ये हेड है ये एक बार 1 के साथ 6 तक आएगा, और एक बार जो मेरा टेल है ये भी आएगा। गैस क्या भैया आप क्या कह रहे हो भैया, देखो ये जो 1 है 1,1 हो जाएगा, फिर 1,2 भी होगा। ये हेड के साथ तो सारे डाई के नंबर आएंगे ना, इसे आप हेड कंसिडर करो। तो गाइस हो जाएगा 1,3 1,4 1,5 1,6। ओके गाइस ये आएंगे। अभी टेल के साथ भी है, तो टेल के साथ क्या आएगा 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। ओके गाइस अब उसने क्या कहा, द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3। ऐसा इन सैम्पल स्पेस में देखो जिनका मैं सम करके ना मेरा 3 आ जाए। मैंने देखा 1 + 1 क्या होगा मेरा 2 6 7 ये आ गया 3। हाँ एक तो मेरा नंबर ये हो गया। टोटल कितने हैं मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गाइज मेरे सबसे ज़्यादा कितने हैं 12 है। 8 नंबर मिला, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया, ये 7 हो गया, ये 12 हो गया। तो गाइज मैं 3 कौन सी बार पे मिला, एक बार ही तो मिला। तो गाइज इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/12। अब मुझे 12 की बतानी है। तो गाइज मेरे टोटल नंबर कितना होता है 12, और ऐसा सम करो कि 12 बैठ गया, ये 1 2। तो गाइज मुझे पता है 6 और 6 को ही प्लस करने में जब मेरे दोनों बार 6 आ जाएंगे, मतलब एक बार सिक्के में 6 आ गया और एक बार डाई में, तो गाइज जब होगा मेरा 12, तो गाइज ये आ गया मेरा 1/12। सो गाइज यहाँ पे आ गया हमारे दोनों का आंसर। तो भैया आप आंसर को कैसे लिख लेते हो गाइज, मैं ना ये आंसर लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। हाँ ऐसे लिख लूँगा कोई बात नहीं। इसमें क्या कहा, देयर आर 4 मैन एंड 6 वुमेन ऑन द सिटी ट्रीटमेंट। गाइज थोड़ा पेज सही कर दूँ। इसने यह कहा, देयर आर 4 मैन एंड 6 वुमेन ऑन द सिटी काउंसिल इफ 1 council member is selected for a committee at random, how likely it is slightly that it is a woman। हाँ तो गाइस इसने क्या कह दिया, इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी पूछी है उसने, वुमेन की। तो मैं इसे PW ले लेता हूँ। टोटल कितने हैं यहाँ पे 4 मैन है और 6 वुमेन। तो गाइस टोटल कितने हो रहा है मेरे पे 6 और 4 कितने हो रहा है मेरे पे 10 हो रहा है ना। मेरे पे 10 जन है, जिसमें से मुझे सिर्फ वुमेन की पूछी। अब वुमेन कितने मेरे पे 6 नहीं है, तो गाइज ये आ रही है मेरे 6 2 3 6 2 5 10। तो गाइज वुमेन की आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है। ओके गाइज यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times एंड अ पर्सन विन दी 1 for each head and lose 1.5 रुपया for each tail। That turns up from the sample space. Calculate how many different amounts of money you can after 4 tosses and the probability of having each of these amounts। अब गाइस पता है 2 जनों के बीच में शर्त लग रही है। क्या बात हुई है कि अगर मैं कोइन उछालूंगा हेड आ गया तो तू 1 रुपया जीत जाएगा, अगर टेल आ गया ना तो तू 1.5 रुपया हारेगा। और गाइस ये बात हुई है। तो गाइस उसने कहा कि मैं कॉइन को 4 बार उछालूंगा। तो सबसे पहले ना मैं उसको सैम्पल स्पेस लिखता हूँ। अब पेन को क्या हो गया, सैम्पल स्पेस क्या बनेगा इसका। गाइस आपको पता है हम कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, हेड है या टेल है, गुद्दो होता है ना। और टोटल कितनी बार है 4, तो ये हो जाएगा ना हमारा 16 का हाफ कितना होगा 8। तो मैं 4 बार हेड लिखूँगा और 4 बार ही टेल लो, 8 बार 6 7 8 टी 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 सैम्पल स्पेस हमारा। गाइस ये जो 2 टी है ना ये यहाँ पे लिख देते हैं टी। और गाइस अब मेरा 8 का हाफ कितना होता है 4, तो मैं 4 बार तो एच लिखूँगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। और गाइस अब 4 का हाफ कितना होता है 2, एच एच टी टी एच एच
टी टी, एच एच टी टी और एच एच टी टी। ओके गाइज, अब 2 का हाफ कितना होता है 1, तो एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी टी और एच एच टी और एच टी। तो गाइज ये बनी हमारी सैम्पल स्पेस। ओके गाइज, अब मुझे पता क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है हाउ मैनी डिफरेंट अमाउंट्स, मैं कितनी बार हारा, कैसे कैसे हारा, कितनी बार जीता, कैसे कैसे जीता। तो गाइज मैंने देखा मैं 4 बार हेड जीता, तो मैं 4 बार हेड जीता हूँ। ओके गाइज, तो एक बार 1 रुपये जीता, 2 3 4, तो टोटल कितने रुपए जीत गया मैं 4 बार जीत गया। चलो, और देखो 2 बार हेड और 3 बार हेड है और 1 बार टेल है। तो गाइस मैं हारा कैसे, एच 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 टी, मतलब मैं 3 बार तो हेड आ गया। 3 बार हेड मतलब 1 2 3, 3 में से अगर मैं माइनस करूँगा 1.5 रुपये। क्यों माइनस करूँ, क्योंकि गाइस जब हम जीतते हैं तो हमारा प्लस होता है, जब हम हारते हैं तो हमारा माइनस नहीं होता। बस गाइस यही बात है। तो मैं 3 बार जीता हूँ तो 3 रुपये हो गया, और 1 बार टेल में मैं 1.5 रुपये हार गया। तो गाइस कितने रुपये निकलने हैं फिर मेरे, 1.5 रुपये। ओके गाइस, अब मैंने देखा चलो 3 बार एच वाला ले लिया, 3 बार एच वाला ले लिया, 2 बार एच 2 बार टी, अब ये वाला भी लेते हैं, 2 बार एच 2 बार टी। मैं 2 रुपये जीता, माइनस 6 रुपये, 3.5, 3 रुपये हार गया। तो गाइस कितने का लॉस उठ गया मुझे यहाँ पे, -1 का। ओके गाइस, अब मैं देखता हूँ वो ट्रैक निकल रहा है मेरे 2 बार एच 2 बार, हाँ अब मेरा आ गया 3 बार टेल और 1 बार एच। चलो एच टी टी टी, अब 1 बार तो मेरा 1 रुपये जीत गया, और फिर मैं हारा कितने, -4.5 रुपये। तो गाइस टोटल मैं हारा कितने, 3.5 रुपये। और गाइस अब लास्ट केस बचा है वो हमारा सिर्फ टोटल टेल, 4 बार टेल, मैं 4 बार ही हार गया। चलो 4 बार हारा, वो कितने रुपए हो गए, 3 6 माइनस के 6 रुपये। ओके गाइस, अब क्या करूँ, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि मैं 4 बार एच, 4 बार टेल, 4 बार ये, 4 बार ये, मुझे सबकी इतनी इतनी की ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। ओके गाइस, चलो उसने ये कहा कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट। एक तो मेरे ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो मैं सबकी प्रोबेबिलिटी बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं 4 रुपये की ले लेता हूँ। मैं मेरे 4 बार हेड कितनी बार आया है इस पूरे सैम्पल स्पेस में, 1 बार ही आया। टोटल सैम्पल स्पेस कितना है मेरा 16। ओके गाइस, ये वाला आ गया। अब मैं 3 बार एच, मैं कितनी बार हारा हूँ, 1.5 रुपये। चलो मैं 1.5 रुपये की निकालता हूँ। अब 3 बार एच, 1 बार टी, कितनी बार आया, 3 बार एच 3 बार एच 3 बार एच, 1 बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 4 बार आया। तो गाइज इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 4/16, 4 1 4 4 4 16। तो गाइज ये क्या आ गया मेरा 1/4। ओके गाइज, अब मुझे निकालने 2 बार एच 2 बार टेल, मतलब मैं हारा 1 रुपया कितनी बार हूँ, टोटल तो मेरा 16 है ना। 1 रुपया कितनी बार हारा हूँ, 2 बार एच 2 बार टी, 1 2 3 4 5 6 6 बार आ रहा हूँ। तो गैस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 2 3 6 2 8 16। तो गैस ये क्या आ गया मेरा 3/8 आ गया ना। अब मुझे बताना है कि मैं 3 बार टेल और 1 बार हेड कितनी बार हारा हूँ। तो मेरा माइनस के 3.5 रुपये कितनी बार हारा हूँ, 3 बार टेल 1 बार हेड, 3 बार टेल कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। तो गाइज हमारी कितनी बार आ रहा है, एक बार मैं दोबारा देखता हूँ, 3 बार टेल कितनी बार आ रहा है, तीनों बार टेल 1 2 3,
3 और एक ये गाइस ये रहा 4। तो गाइस में कितनी बार आ रहा टेल? 4 बार। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा 4/16। तो 4 1 4 4 4 16। ओके गाइस, एक मुझे निकालनी है मैं चारों बार टेल ही कितनी बार, मैं चारों बार ही हारा हूँ। वो हमारा -6 वो बस में एक कंडीशन है वो 1/16। सो गाइस यहाँ पे हुआ है हमारा पूरा आंसर कंप्लीट। ओके गाइस, क्वेश्चन 7 में बस ये कहा था कि तुम एक बार तो तुमने 4 बार कौन उछाला, अगर हेड आएगा तो तुम 1 रुपये जीतोगे और टेल आया तो तुम 1.5 रुपये हारोगे। बस मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली कि मेरी किस चीज़ कंडीशन में कैसे बन सकते हैं। मेरी 5 कंडीशन निकली, मैंने उन 5 की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। ओके गाइस, अब हम बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा, 3 coins आर टोस्ट वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 heads। अब गाइस जरा मैं इससे सैंपल स्पेस में निकालूंगा। अगर मैं 3 कोइन को उछालूंगा तो मेरा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। मेरा वही मेथड पुराना वाला, 3 कोइन। तो गाइस 2 ये आएगा, 2 ये आ गया मेरा 8। मेरी 8 बार बनेगी, क्या बनेगी, 8 का हाफ कितना होता है 4। मैं 4 बार एच लिखूँगा, 4 बार ही टेल लिखूँगा। ओके गाइस, अब 4 का हाफ कितना होता है 2। मैं 2 बार एच लिखूँगा, 2 बार टेल, 2 बार एच, 2 बार टेल। अब 2 का हाफ होता है 1 एच टी एच टी एच टी एच टी। भाई यहाँ टेल आएगा ना। और गाइस मेरा सैंपल स्पेस ही बना। अब मुझसे पूछ रहा है मेरे टोटल कितने होते हैं प्रोबेबिलिटी में, सैंपल स्पेस में कितना है टोटल नंबर होता है ना। तो मेरा आया 8 बार। चलो 3 हेड कितनी बार आ रहा है मेरा, 1 बार, 1 बार ही आ रहा। तो गाइस हमारा क्या हो रही प्रोबेबिलिटी इसकी 1/8 नहीं आ रही। और गाइस अब इसमें क्या पूछा 2 हेड। चलो मैंने देखा 2 हेड कितनी बार आ रहा है, पहले तो मैं लिख लेता हूँ टोटल मेरा 8 है। 1 बार ही आ रहा है, 2 बार, 3 बार और बस गाइस मेरा 3 बार ही तो आ रहा है, 2 बार हेड। तो गाइस ये भी आ गया हमारा। अब गाइस एट लीस्ट 2 हेड, मतलब कम से कम 2 हेड तो आने ही चाहिए। चलो देखते हैं, कम से कम मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 1 2 3 4, 4 कंडीशन बैठ रही है। तो गाइस कितने हो जाएगा मेरा 4/8, तो 1/2 आ गया इसका भी आंसर। ओके गाइस, अब मुझसे पूछा एट मोस्ट 2 हेड्स। अब इसमें क्या कहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए। तो मैंने देखा एट मोस्ट 2 हेड, तो एक बार मेरे 2 हेड इसमें भी आने हैं, 2 3 4, 4 बार आ रहे हैं। गाइस एट मोस्ट मतलब क्या कहा इसने, मतलब में ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आए। 2 हेड ही आने चाहिए, 1 आ जाए तो चलेगा काम, 2 ही आने चाहिए। तो गाइज मैं 1 भी आ जाए 2 भी आ जाए पर 2 से ज़्यादा नहीं। गाइज जैसे समझो मैं एक बार में 2 रोटी खाता हूँ, ओके, और मैं कह दूँ एट मोस्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 रोटी खा सकता हूँ, तो मतलब मैं 2 भी तो खा सकता हूँ ना, ये भी तो है। तो गाइज मैं 2 बार ही तो लूँगा ना फिर हेड, 2 बार भी लूँगा तो 1 बार भी ले सकता हूँ ना, 1 या लूँगा या 2 भी लूँगा। तो गाइज मैं यहाँ 3 बार भी आया, तो गाइज मैं 3 बार तो नहीं लूँगा ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेने हैं 2, मैं 4 रोटी खा नहीं सकता ना, बस ये गाइज है। तो 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 4 5 6, तो गाइज 1 बार आ गया मेरा यहाँ पे 7। तो गाइज मुझे एटमोस्ट 2 हेड चाहिए था। तो गाइज यहाँ पे कंडीशन क्या आई मेरी 7/8, 1 2 3 4 5 6 7। तो गाइज इसमें तो मेरा हेड ही नहीं है ना, चाहे मेरे 1 आए या 2 आए। तो इसमें मैंने 1 आ गया, इसमें मेरे 2 आ रहा है। तो गाइज ये आ रही है मेरी 7/8। और गाइज अब ना हेड आने की संभावना कितनी बार है, गाइज इसमें ना दूसरे वे से ये पूछ लो कि टेल। और गाइज अब मैं देखा मेरा हेड कितनी बार नहीं आ सकता, मेरा हेड सिर्फ एक टाइम है जो नहीं आ सकता, वो है सिर्फ 3 बार टेल आने पे। ओके गाइज, तो गाइज ये मेरा 5 भी हो गया। अब तीनों टेल आ जाए तो गाइज वो एक कंडीशन होती है, वो 1/8 हो गया। ओके गाइज अब इसमें रहेगा एग्जैक्टली 2 टेल, मतलब
बिल्कुल 2 टेलियाँ आए। चलो सबसे पहले तो मुझे पता है 8 होता है, बिल्कुल 2 टेलियाँ आ जाए, 1 2 और 3। तो गैस में कितनी कंडीशन है, 3 है ना। तो गैस ये आ गया मेरा 3/8। नो टेल, मेरा 8 भी टेल ना आए। तो गैस वो सिर्फ मेरी एक कंडीशन है, जब मेरा तीनों एच आते हैं। तो गैस ये भी आ गया मेरा इसका आंसर। अब गैस इसमें क्या कहा, एट मोस्ट 2 टेल्स, मतलब ज़्यादा 2 टेल आ जाए, एक भी आ जाए चलेगा। तो गैस मैंने देखा मेरा इसमें भी आ रहा है टेल, इसमें भी आ रहा है, 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 इसमें भी आ रहा है। बस एक कंडीशन में नहीं आ, जब वो मेरे तीनों एच है। तो गैस ये हो जाएगा मेरा 7/8। तो गैस ये भी आ गया मेरा आंसर। ओके गैस, सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए डैश। हाँ, अब गाइस मैं क्या कहूँ, गाइस मुझे ना इसमें ए डैश लिखा है, तो गाइस मैं इसे प्रोबेबिलिटी ए मान लेता हूँ। तो गाइस मैंने देखा मेरी प्रोबेबिलिटी जो है ना इसकी, वो 2/11 है। अब मुझे निकालनी क्या है, नॉट ए की निकालनी है। सो गाइस मैंने ना आपको एक फॉर्मूला बताया नहीं है अभी, अब बताता हूँ गाइस। एक फॉर्मूला ये आप बिल्कुल अपनी जुबान पे रख लो, PA + PA इक्वल होता है हमारा 1। ओके गाइस, अब मुझे PA डैश निकालना है। तो गाइस मैं 1 - PA भी तो लिख सकता हूँ इसे, 1 - PA। तो मैं 1 - 2/11 लिखूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 11। 11 - 2 क्या हो जाएगा मेरा 9। सो गाइज ये आ गया हमारा यहीं पे आंसर कंप्लीट। गाइज ये कौन सा लो होता है हमारा, डी मोड्रन्स लो। गाइज किसी का नाम, किसी ने लो बनाया, उसने अपना नाम रख के उसे लो का नाम दे दिया। ओके गाइज पता नहीं पहले कैसे कैसे नाम होते थे। हाँ तो गाइज इसमें अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसोसिएशन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर इज अ वोवल। हमें ना ये बताना है, पहले तो आप ये देखो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कहाँ आता है, नीचे। नंबर ऑफ फेवरेबल में टोटल कितने वोवल्स चाहिए देखते हैं। 1 आ रहा, 2 आ रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा है, नहीं 4 5 6। टोटल वोवल्स कितने मेरे पे 6 है ना। तो गाइज ये भी आ गया मेरा आंसर। अब कॉन्सोनेंट्स, जब मेरे 6 वोवल हैं तो 7 तो कॉन्सोनेंट्स होने वाले हैं। वो कैसे, क्योंकि मैं 13 में से 6 माइनस कर दूंगा, 7 नहीं आ जाएंगे। गैस फिर भी मैं बताता हूँ ये कैसा है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, सो सिंपल गाइज। अब हम बात कर लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या कहा, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस sets different and natural numbers at random 1 to 20. If these sets numbers match with the sets number already fixed by the lottery committee, he wins the prize. What is the probability of winning a prize in the game? Guys, मेरी एक पर्ची है, मतलब एक लॉटरी टिकट है जिसमें 1 to 20 तक नंबर लिखे हुए हैं। मुझसे ये कहा है मेरी लॉटरी पे 6 नंबर लिखे हुए हैं, अगर वो मेरे मैच हो जाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी है। सबसे पहले तो गाइस आप ये देखो, अगर मेरे 1 to 20 तक नंबर लिखे गए तो गाइस हम उसे कैसे भी लिख सकते हैं ना। मैं 1 को इधर लिख सकता हूँ या फिर 20 के बाद में लिख सकता हूँ। गाइस कितने वे से लिख सकते हैं ये गाइस, मैं ना निकालते हुए मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है। फॉर्मूला नहीं गाइस, आपको एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, चैप्टर नंबर 7। तो गाइस वो काम आने वाली है यहाँ पे। तो गाइस हमारा टोटल कितनी कॉम्बिनेशन है, एन जिसे बोलते हैं, होता है ना हमारा NCR, एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। अब गाइस मुझे टोटल कितने नंबर चाहिए, उसमें से 6 नंबर्स। तो गाइस ये आ गया मेरे 20 सेट्स। तो गाइस मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूँगा 20 का फैक्टोरियल फिर सेट्स का फैक्टोरियल n - r, 20 - 6 क्या हो जाएगा 14 का फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करता हूँ मैं, क्या आ जाएगा 20 × 19 × 18 × 17 × 16 × 15 × 14 का फैक्टोरियल अपॉन 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 14 का फैक्टोरियल। 14 से मैंने 14 कैंसिल कर दिया,
ये क्या बचा मेरा यहाँ पे, चलो 2 6 से कोई सा नंबर कैंसिल करता हूँ, ये आ गया मेरा 6 से 18 और 18 से 18 कैंसिल कर दिया, चलो। और 5 4 जा 20 और 2 8 जा, तो गाइज 19 8 जा 17 इंटू 15, क्या बचा मेरा 19 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 15। सो गाइज जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 38760। हाँ, अब मैं पता है अब क्या करना है, मुझे ये पता चला है कि जो मेरे 1 to 20 नंबर है ना, उन्हें मैं इतनी बार लिख सकता हूँ। पहले मैं 1 1 1 1 1 ऐसे लिख सकता हूँ, 1 2, मतलब थोड़ा दाएं बाएं करके मैं उसे इतनी बार लिख सकता हूँ, जिसे हम बोलते हैं वेज। अब मुझे प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, विनिंग द प्राइज। गाइस मेरा एक ही तो विन होगा, उसने कहा है ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी ही विन्स द प्राइज। मतलब अगर मेरे 6 के 6 नंबर एक साथ मिल रहा है ना वही, तो गाइस जब मैं जीत जाऊंगा। तो गाइस एक चीज़ तो कंडीशन आएगी जब मेरे 6 के 6 नंबर सेम मिलेंगे। और गाइस मेरे टोटल कितने हैं 38760। ओके गाइस ये आ गया हमारा आंसर। गाइस सबसे पहले ना आपको इसके लिए कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर देखना ही पड़ेगा। सो गाइस आगे ना या फिर एग्जाम्पल्स भी काफ़ी आए थे ऐसे। सो गाइस मैं ना एक बार कहूँ, आप एक बार देख के आ जाओ, वरना मैंने वैसे आपको बता दिया कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है, जिससे थोड़ा रिमाइंड आ गया होगा, वरना तो गाइस पहले देख के आना पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ तो गाइस इसमें जगह चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ए एंड पी बी। गाइस एक फॉर्मूला बताता हूँ गाइस मैं आपको, यहाँ पे नहीं, चलो यहाँ काम नहीं होगा। हाँ मुझे पी ए इतना दे रखा है, पी बी इतना दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो गाइस सबसे पहले मैं कोई नंबर कंसिडर करता हूँ, मुझे ए का जो सैम्पल है कॉन्स्टेंटली, मतलब पता क्या होता है, क्या ये मेरा जो नंबर है वो सही है या नहीं। ओके गाइस मैं चला देखता हूँ, 1 2 3 4 ले लेता हूँ मैं ए में, बी में ले लेता हूँ मैं 2 3 4। ओके गाइस अब मेरा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और एक जगह है मेरा ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी ले लिया, एक जगह है मेरा ए और बी। ओके गाइस ए और बी है। गाइस मेरा बड़ा कौन सा होगा, ए और बी बड़ा होगा या फिर ए इंटरसेक्शन बी। गाइस मेरा ए और बी तो बड़ा होगा। अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर देता तो गाइस मेरे सारे नंबर आ जाते, जैसे मेरा 1 2 3 4 आ जाते। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, सिर्फ मेरा 2 3 4 ही तो है नहीं है गाइस। सो गाइस यहाँ मेरा लेस देन है किससे, ए और बी से। सो गाइस आप देख लो यहाँ पे पी ए और पी बी को प्लस वो 0.5 प्लस 0.7 क्या हो जाएगा मेरा 0.12, और यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे 0.6 दे रखा है। और गाइज मेरा जो था वो पी ए यूनियन, जो पी ए इंटरसेक्शन बी था वो मेरा छोटा होना चाहिए था। तो गाइज आप देखो ये मेरा छोटा है, यस गाइज, बट एक कंडीशन हो रही यहाँ पे, क्या हो रही, ए और बी। गाइज यहाँ ना ए और बी का मतलब ये नहीं है गाइज, यहाँ ना ए और बी का मतलब जैसे आप गाइज ये समझो, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे कॉमन ले लिए मैंने, यहाँ 4 5 6 लो, यहाँ पे 4 5 और 6 भी ले लो। ओके गाइज मैंने पहले आपको वो इसलिए बताया क्योंकि आपको अब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब गाइज मैंने ले लिया 3 4 6। अब गाइज इन दोनों में से यूनियन में इंटरसेक्शन में से क्या आएगा, 3 और 4 ही तो आएगा ना गाइज। तो गाइज ये तो मेरा छोटा होगा ना गाइज, ये क्या हो जाएगा मेरा छोटा हो जाएगा दोनों से। तो गाइज मैंने देखा ये तो मेरा बड़ा बैठ रहा है इन दोनों से ही। भैया आप क्या बोल लो, ये देखो 0.6 मेरा 5 से भी बड़ा है और 7 से बड़ा, ये कैसे हो गया मेरा, ये ए का जो है वो मेरा ये वाला कैसे बड़ा हो गया। आप ये मत देखो ना, आप ये देखो, मैं ये देखता हूँ ए जो है मेरा, सबसे पहले आप इसे इससे कंपेयर करो, ये देखो ये तो मेरा बड़ा निकल रहा है ना। अब ये बड़ा निकल गया तो गाइज ये नहीं बैठने का मेरा, क्यों, क्योंकि यार गाइज मैं ए इंटरसेक्शन बी तो मेरा छोटा था ना, यहाँ मैं देख रहा हूँ ए तो मेरा इंटरसेक्शन से भी बड़ा निकल रहा है। अब आप गाइज अब आप ये देखो, जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी तो मेरा 3 4 है और यहाँ पे मुझे ए दे रखा है 3। तो गाइज ये कैसे आ गया, ये कभी पॉसिबल हो नहीं है,
ए मेरा 3 है और इंटरसेक्शन मेरा 3 4 कैसे हो जाएगा, ये तो देख रहा है गाइस। ओके गाइस, अब यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे भी यही कंडीशन लगाता है, यहाँ पे ए यूनियन बी आ गया, तो ए यूनियन बी इन दोनों के इक्वल रहता है, मतलब इन दोनों से बड़ा होता है। ओके गाइस, तो मैंने देखा पी ए इक्वल है, पी ए में मेरा, अरे यार 0.5 इक्वल 0.8, गाइज ये तो बड़ा है ना, हाँ तो गाइज ये इक्वल है, यस। और गाइज सेकंड वाला भी मैच कर लो, 0.4 इक्वल है 0.8, यस गाइज ये बड़ा है, ये बड़ा है ना गाइज। अब आप ये देखो, एक ही है मेरा ये 1 2 3 4 और एक है मेरा 3 4 5 सेट्स। ओके गाइज, अब ए यूनियन बी कहूँगा तो गाइज क्या आ जाएगा मेरा 1 2 3 4 5 सेट्स, ये तो दोनों का बड़ा हो गया ना यार। जी देखो मेरी 4 डिजिट आ रही थी, यहाँ मेरी 6 डिजिट आ रही है, तो गाइज मेरा 0.8 बड़ा होना चाहिए था इन दोनों से, ये इन दोनों से बड़ा है, तो गाइज ये हमारा यस हो गया। गाइज यहीं पे हमारा ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज अब हम जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या कहा, फिलअप साइंस में। ओके गाइज, अब देखते हैं गाइज। सबसे पहले ना मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये होता गाइज, आई थिंक मुझे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, हाँ ये होता गाइज, इसे ना पल्ले में गीट मारना कहते हैं ना उसे, हाँ वो कर लेना, ये वाला फॉर्मूला, प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है मेरा पी ए यूनियन बी। बस गाइज जल्दी से वीडियो पोस्ट कर दो, अभी आप ही निकालोगे, बस ये वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करो, आपको ये मिलेगी। गाइज जल्दी वीडियो पोस्ट कर लो गाइज प्लीज़, मैं तो बनाऊंगा ही, क्योंकि गाइज थोड़ी आपकी हेल्प हो जाती है और कुछ बात नहीं है। सो गाइज अब देख लेते हैं, मेरा पी ए कितना है 1/3 और मैं प्लस करूँगा पी बी को, जो कि हो जाएगा मेरा 1/5 और मैं माइनस करूँगा 1/15 से। तो गाइज मैं एक पेज ले लेता हूँ, जब मैं यहाँ सोल्व करूँगा, पी ए कितना दिया मुझे 1/3 और पी बी कितना दिया मुझे 1/5 और माइनस क्या करना मुझे 1/15। तो गाइज मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, ये हो जाएगा ना मेरा 15 आ गया, इन तीनों का एलसीएम ये हो जाएगा 5 प्लस ये आ गया 3 माइनस का 1, तो गाइज ये आ गया मेरा 8 में से -1 हुआ 7, तो गाइज ये आ गया मेरा 7/15। ओके गाइज, अब मुझे सेकंड वाले में क्या कहा, 0.35 प्लस, तो मुझे ये निकालना है पी की पावर पी बी और माइनस भी होगा 0.25 और मुझे ये दे दिया आपके पास 0.6। ओके गाइज, तो मैं पी बी को यहीं रहने देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 0.6, ये इधर आया 0.25 और माइनस 0.35। सो गाइज ये हो जाएगा मेरा पी बी, ये आ गया 0.6 और ये मेरा प्लस का कितना बचा 0.10, नहीं माइनस का बचा ना, तो गाइज ये हो जाएगा मेरा पी बी आ गया मेरा 0.5। गाइज क्या आंसर सीट का देख के लिखा है, नो गाइज। आप सोचोगे अगर मैं सर्च में से 10 माइनस करूँगा ये 0.4 आना चाहिए था, नहीं गाइज। मैं बताता हूँ यहाँ पे हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, 0.6 में से अगर मैं माइनस करूँगा 0.10 ऐसे तो लिखेंगे ना। अब गाइज यहाँ मैं 0 बढ़ा दूँगा, 0 में से 0 गैस ये आ जाएगा, 6 में से 1 गया 4, 0.40। क्या गाइज ये मेरा सही है, आप खुद बताओ ये मेरा सही है, नहीं गाइज आप इसे आंसर शीट से मैच कर रहे हो या फिर गाइज आप मेरा ये सॉल्यूशन से मैच कर रहे हो। आप देखो गाइज कहीं ना कहीं एक कंडीशन है जो गाइज इसे ना आपके पास सॉल्व कैसे करना है, इसे गाइज एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ, तो गाइज ये आ जाएगा, हाँ तो गाइज इसे हम सॉल्व इसे ऐसे नहीं कर सकते, जो ये है 0.10 0.6 समझ आ रहा है गाइज, 0 गाइज छोड़ो, ये देखो अब 6 और 1, 6 में से 1 गया, क्या बचा हमारा 5, तो गाइज ये आ गया हमारा, तो गाइज ये आ गया ना हमारा 0.5। ओके गाइज, तो हमारी वैल्यू क्या आई हमारी 0.5। अब लास्ट थर्ड पार्ट, थोड़ा पेज ऊपर करता हूँ, इसमें क्या करना है 0.5 प्लस 0.35
ये हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके, और ये देखा मैं 0.7, तो 0.5 प्लस 0.35 माइनस का आ गया, ये 0.7 इक्वल हो गया मेरा पे इंटरसेक्शन बी। तो गाइज ये क्या हो जाएगा मेरा 0.5 और 0.35 प्लस 0.50, ये हो जाएगा मेरा 0.85, तो आ गया मेरा 0.85 माइनस 0.7। तो गाइज में 0.85 में से 0.70, तो 5 8 में से 7 के बाद 0.15, तो गाइज मेरा आंसर क्या है 0.15। ओके गाइज, तो मैं यहाँ लिखूँगा 0.15। गाइज यहाँ पे हो चुके हैं हमारे 13 का आंसर। सो गाइज मैं यहाँ, गाइज आप सोचते होंगे ये आंसर लिखता है या आंसर का सिग्नेचर करते हैं भैया। गाइज ये जल्दी करने की वो है। हाँ तो गाइज ये पेज में हटा देता हूँ। अब क्या कहा, G1 PA है मेरा 3/5, PB है ये, ओह मुझे ये निकालना है और मुझे ये कह दिया। सो गाइज पहले मैं लिख लेता हूँ, मुझे क्या G1 है, P 3/5 दिया, PB दिया मुझे 1/5, PA और B क्या होता है मेरा PA यूनियन B, ओके। मुझे ये निकालना है, मुझे ये क्या दिया A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। गाइज म्यूचुअली क्या होता है हमारा, जैसे मेरे के A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, B के एलिमेंट्स है मेरे 5 6 7। गाइज जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता वो हमारे हो जाते हैं म्यूचुअली। जैसे मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालने लगूँ, क्या इनमें से कुछ आ रहा है नहीं ना, तो गाइज ये आ जाएगा ना मेरे 0, ये तो आएगा ना। तो गाइज ये क्या, इससे हमें दूसरी भाषा में ये देख रहा है ये इंटरसेक्शन जो बी है वो हमारा 0 है। तो गाइज अब हम पुट करने वाले हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी में। तो गाइज यहाँ क्या हो जाएगा, पी ए कितना दे रखा है 3/5 प्लस 1/5 माइनस 0 इक्वल पी ए यूनियन बी। ओके गाइज, अब के बाद मैं ए यूनियन बी यहाँ लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 5 एलसीएम आ गया, 3 + 1 4। तो गाइज मेरा आंसर क्या आ गया 4/5। और गाइज अब के बाद मैं थोड़ा अच्छा सा लिखता हूँ। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा, इफ़ ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई ये है मेरा, पी एफ ये है और पी ई एंड एफ ये है, और मुझे निकालना पी ई और एफ। ये क्या है? तो गाइज मैं बताता हूँ, मुझे निकालना क्या है पी ई यूनियन एफ मुझे निकालना है। जब एंड होता है वो तो गाइज होता है हमारा इंटरसेक्शन, गाइज वो देख रहा है मुझे 1/8। पी ई जिसे कहते हैं मुझे देख रहा है 1/4 और पी एफ देख रहा है मुझे 1/2। ओके गाइज, अब मैं जल्दी से फॉर्मूला यूज़ करता हूँ और निकालता हूँ। अब की बार मैं फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8 इक्वल पी ई यूनियन एफ। और गाइज अब ये इसमें से 8 तो एलसीएम में आएगा, पी ई यूनियन एफ में इधर लिख लेता हूँ। 8 मेरा एलसीएम आ गया, 4 2 या 8 होता है, हाँ तो गाइज 2 4 माइनस का 1, तो गाइज ये हो गया 6 - 1 5/8। तो गाइज मेरा आंसर क्या है 5/8। तो गाइज ये आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जगह सेकंड पार्ट में, जगह पी नोट ई नोट एफ। गाइज यहाँ भी एक मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो इसमें मुझसे कहा क्या है, पी नोट ई मतलब ई ना हो तो गाइज हमें इसे ई डैश बोलते हैं, एंड नोट एफ, एंड क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन, नोट एफ मतलब एफ डैश, ना ई हो ना एफ हो, यही तो कहा है। जिसे हम गाइज इसे ऐसे नहीं लिख सकता मैं, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, मतलब गाइज जो हमारा स्क्वायर होता है वो इसके साथ भी इसके साथ भी है, तो गाइज ये जो है हमारा नोट का साइन इसके साथ भी इसके साथ भी है। और गाइज सो गाइज हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ई यूनियन एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इक्वल 1। ये जो होता है मतलब इंटरसेक्शन वो हमारे यूनियन के बराबर हो जाता है। अगर हमारा इंटरसेक्शन नहीं होता तो वो हमारा यूनियन वो हमारा होता है 1। तो गाइज यहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है ना मुझे, पी नोट ई नोट एफ। तो गाइज मैंने क्या निकाला था यहाँ पे 1 माइनस
पी ई यूनियन एफ क्या निकाला था मैंने 5/8, तो गाइस ये मैंने यहाँ रख दिया। तो गाइस इसे ये 8 आ जाए, 8 - 5 क्या हो जाएगा, 8 - 5 हो जाएगा 3/8। ओके गाइस ये आ गया हमारा आंसर। तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें जगह इवेंट्स ई एंड एफ सच दैट पी नॉट ई और नॉट एफ 0.25 स्टेट वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सो गाइस अब इसने क्या कहा है, इवेंट ई एंड एफ है जिसमें पी ई नॉट ई और नॉट एफ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या कहा है, पी नॉट ई मतलब ई डैश नॉट एफ, बिल्कुल वैसी है एफ डैश इक्वल हमारा है 0.25, जिसे मैं ये भी कह सकता हूँ ये मेरा, इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ई इंटरसेक्शन एफ का डैश इक्वल है मेरा 0.25। अच्छा अब गाइस मुझे ना, मैंने एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था, पी इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस पी ई यूनियन एफ इक्वल होता है मेरा 1। अब गाइस उसने यहाँ पे यूनियन की तो कहीं बात ही नहीं है, उसने ये कहा है वेदर ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब जो इंटरसेक्शन एफ है ना वो मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब गाइस मैं कहूँ क्या, मुझे ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकालनी है जब मेरा ई यूनियन एफ, तो गाइस ये बैठ रहा है मेरा, ओके गाइस, जिसे मैं दूसरी भाषा में ये भी बोल सकता हूँ ना, ई यूनियन एफ है मेरा। तो गाइस मुझे निकालना क्या है, गाइस ये मैंने इसलिए लिखा था जिससे आप समझ जाओ। तो गाइस ये मुझे निकालना क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, ये मेरा क्या है एफ डैश। तो गाइस अब क्या करूँ मैं, गाइस थोड़ा आप सोचो, अब जब मेरा ई इंटरसेक्शन एफ है तो गाइस वो किसके इक्वल है। अब गाइस आप ही देखो, जो इंटरसेक्शन है, जैसे मैं बोल दूँ मेरा ए है 1 2 3 4 और बी, नहीं आप बी ए देख लो। तो गाइस जैसे मेरा ए है उसे क्या बोलूँ, मेरा 1 2 3 4 है ना, अब मैं बोलूँ मेरा ए डैश मतलब ए ना हो, तो गाइस अब मुझे दूसरा एलिमेंट दिया होगा मैं उसे ही तो मानूंगा ना, गाइस समझो। अब जैसे मैंने दूसरा सेट दिया नहीं तो गाइस वो मेरा नल हो जाएगा, ये चीज़ है। तो गाइस जब मेरा ई इंटरसेक्शन एफ डैश है तो गाइस ये मेरा ई यूनियन एफ के बराबर हो सकता है। और गाइस बस मैं इतनी बात बता रहा हूँ, तो गाइस मैं इसे ये नहीं लिख सकता। ओ गाइस अब बात मुझे समझ में, नोट ई और नोट एफ, तो गाइस ये तो हमारी यूनियन के बराबर है ना। तो गाइस थोड़ा हो जाता है कभी कभार। हाँ अब मुझे ई इंटरसेक्शन एफ निकालना, तो गाइस ये वाला फॉर्मूला होता है अब इसका, पी यूनियन एफ का डैश प्लस पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल 1। गाइस आई थिंक आपको ये समझाने के बाद आपको ये फॉर्मूला अपने आप आ गया होगा। सो गाइस ये कितना देख रहा था मैंने, 0.25 प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल 1। तो गाइस ये हो जाएगा पी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल 1 माइनस 0.25, ये हो जाएगा मेरा 0.75। और गाइस यहीं पे हमारा ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। जरा अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें जगह ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए मुझे ये दिया है, पी बी ये दिया है और पी ए एंड बी मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी मुझे ये दिया, तो मुझे फाइंड क्या करना है, नोट ए। अब गाइस एक फॉर्मूला ये होता है पी ए प्लस पी नोट ए, नोट ए को गाइस हम ऐसे साइन से दिखाते हैं इक्वल 1 होता है। तो गाइस मेरा पी ए कितना है, मेरा 0.42 है ना, प्लस पी ए डैश इक्वल 1। तो गाइस ये हो जाएगा ना, मेरा नोट ए निकालना है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.42 जो की हो जाएगा मेरा 0.58। तो गाइस मेरा पी ए नोट आ गया। और गाइस अब मुझसे कहा पी नोट बी, सो गाइस इसका भी ये फॉर्मूला होता है पी बी प्लस पी बी नोट इक्वल 1। तो मैं नोट बी निकालना ना, तो 1 माइनस इसे कहूँगा तो मुझे, अरे नोट बी तो मुझे निकालना ही है ना, पी बी डैश 1 माइनस पी बी क्या है मेरा, पी बी क्या है मेरा 0.48। तो गाइस ये भी क्या आ गया मेरा 0.52। तो गाइस ये भी आ गया मेरा आंसर। अब गाइस इसमें क्या कहा, पी ए यूनियन बी, मुझे ए यूनियन बी निकालना है। मुझे पी ए गिवन है 0.42, मुझे पी बी गिवन है 0.48,
मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, वो है 0.16। मुझे निकालना है पी ए यूनियन बी। ओके गाइज, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं गाइज, यहाँ कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है मेरा पी ए यूनियन बी। मुझे ये तो निकालना ही है, तो पी ए कितना मेरा 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16 इक्वल है मेरा पी ए यूनियन बी। तो मैं लिख लेता हूँ ए यूनियन बी। गाइज, जब आप इसे प्लस करोगे ये हो जाएगा 8 to 10 9, तो ये आ गया मेरा 0.90 माइनस 0.16। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 1 गया 5। तो गाइज क्या आया मेरा आंसर 0.54, नहीं 8 में से 1 गया 7 बचेगा 0.74। गाइज ये आ गया हमारा आंसर। ओके गाइज, अब हम जो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एक बार इन अ क्लास 11th गाइज थोड़ा और ऊपर करता हूँ। इन अ क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स। गाइज मैं हिंट लिखता हूँ, मुझे जो पी की प्रोबेबिलिटी एम दी है ना वो 40% दी है। अब गाइज 40% 40/100 जो कि गाइज हो जाएगा मेरा 0.40। अब उसने कहा है एंड 30 स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी। चलो पी बी क्या दे दिया मेरा 0.30। ओके गाइज, क्योंकि मैं क्या लिख सकता हूँ इसे 30/100 को मैं ये नहीं लिख सकता 0.3 या 0.4 या 0.40 और 0.30, एक ही बात है गाइज। अब इसमें कहा 10 ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। एंड क्या बताता है मेरा इंटरसेक्शन बताया था ना, तो गाइज मुझे दिया है 10% जो कि हो जाएगा मेरा 0.1। ओके गाइज, अब मुझे निकालना क्या है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी स्टडी मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। और क्या बताता है मेरा पी ए यूनियन बी, ये मुझे निकालना। तो गाइज मैं वही फॉर्मूला लगाता हूँ 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.1 इक्वल पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो गाइज ये हो जाएगा 7/7 में से 1 या 0.6 इक्वल पी ए यूनियन बी, जिसे मैं ये भी लिख सकता हूँ पी ए यूनियन बी देता मुझे 0.6। और गाइज ये आ गया मेरा आंसर। गाइज आई होप आपको इतना आ गया होगा। गाइज अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें ये कहा है इन एन एग्जामिनेशन टेस्ट इज graded on the basis of 2 examination, the probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8। गाइज सबसे पहले मैं पास ही ले लेता हूँ फर्स्ट एग्जामिनेशन। चलो इंट्रेंस का हो रहा है ना, तो मैंने E1 मान लिया, ये है मेरा 0.8। चलो एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड एग्जामिनेशन, ये चलो मैं इसे इंट्रेंस का है तो मैं इसे E2 मान लेता हूँ, जो कि हो जाएगा मेरा 0.7। चलो इसमें क्या कहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95। अब गाइज उसने एक बात कही एट लीस्ट वन ऑफ देम, मतलब दोनों में से। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा E1 यूनियन E2, मतलब गाइज मैं इन दोनों का ही तो ले रहा हूँ, दोनों में से मेरे 0.95 की चांसेस हैं। और मुझे ये निकालना है कि मुझे पासिंग बोथ का निकालना है। तो गाइज इन दोनों में से पास कितने होंगे, मतलब इन दोनों में से इसका वो आ रहा है ना इंटरसेक्शन सा। तो गाइज तो मैं निकालूंगा क्या पी E1 इंटरसेक्शन E2। तो गाइज वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होगा हमारा 0.8 प्लस 0.7 माइनस पी E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल 0.95। और गाइज ये हो जाएगा 0.8 और 0.7, 8 और 8 कितना होता है गाइज आप ऐसे लिख लो 0.8 0.7, पहले ये माइनस का इधर आ गया 0.95 और ये प्लस का उधर हो गया पी E1 इंटरसेक्शन E2। ओके गाइज, अब जो होगा वो यही होगा। सबसे पहले 0.8 और 0.7 को प्लस को 8 और 8 16 होता है, गाइज ये हो गया मेरा 1.5 माइनस 0.95 इक्वल है मेरा अभी भी PA1 और इंटरसेक्शन E2। तो गाइज मैं 1.50, तो ये हो जाएगा 0.95, तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से मेरा 9 जाएगा, कितना बचेगा मेरा 5 0। तो गाइज मेरा
PE1 इंटरसेक्शन E2 कितना बचा मेरा 0.5। गाइज आई होप आपको ये आ रहा होगा। सो गाइज अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा सा पेज इसमें जगह द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। अब ई एंड आ गया तो गाइज ये हो जाएगी मेरी PE, नहीं मैं मानूंगा, हाँ इंग्लिश को E मानूंगा, PE मानूंगा, और H को मैं हिंदी से डिनोट करता हूँ, वो मेरी 0.5 है। ये इंटरसेक्शन के लिए गाइज हमें एंड पहले से बता दिया। और गाइज उसने जगह पासिंग नीदर, हाँ इसका एक नया कॉन्सेप्ट है वो भी बताता हूँ। पासिंग नीदर चलो बाद में देखेंगे। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन इज 0.75। तो गाइज उसने जगह पासिंग द फाइनल एग्जामिनेशन, गाइज यहाँ पे ना इंग्लिश है, इंग्लिश, तो गाइज हमें इंग्लिश की फाइनल एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है? PE है मेरी 0.75। ओके गाइज अब उसने क्या कहा है, हिंदी की बतानी है मुझे, P और H की बतानी है। अब गाइज मुझे ना एक चीज़ और चाहिए होती है, क्या? मुझे PE यूनियन H चाहिए। अब गाइज उसने यहाँ क्या कहा, पासिंग नाइदर, कोई भी नहीं, मतलब P जिस पे इंग्लिश है वो भी नहीं और जिस पे H है वो भी नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है मुझे 0.1। तो गाइस उसे मैं ये नहीं लिख सकता E इंटरसेक्शन H इक्वल 0.1, ये तो लिख सकता हूँ ना। सो गाइस यहाँ पे मुझे फॉर्मूला पता है, PE इंटरसेक्शन H डैश प्लस PE यूनियन H इक्वल होता है मेरा 1। तो गाइस ये क्या आ गया मेरा 0.1 प्लस PE यूनियन H मैंने यहाँ से निकाल लिया, ये आ गया मेरा 1। तो गाइस ये PE यूनियन H हो जाएगा 1 माइनस 0.1, ये हो जाएगा मेरा 0.9। और गाइस मेरे आ रही इसकी वैल्यू, मुझे आ रही PE यूनियन H की वैल्यू जो ये है मेरा 0.9। तो गाइस ये ना अब मैं पीछे करने वाला हूँ, हाँ वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, PA प्लस PB वाला मैं लिख देता हूँ इसमें, PE प्लस PH तो मुझे निकालनी है ना, और माइनस P इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन H, और क्या बचा मेरा PE यूनियन H। और गाइस इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी कितनी थी मेरी 0.75 थी, H की तो मुझे, हिंदी की तो मुझे निकालनी है, और E इंटरसेक्शन H कितना दिया हुआ था मुझे 0.5, और मैंने तो ये निकाली है 0.9। और गाइस जल्दी से मुझे P और H की निकालनी है, तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा 0.9 प्लस 0.5 माइनस 0.75। तो गाइस ये हो जाएगा PH, तो 0.9 और 0.5 ये हो जाएगा 9 और 5 1.4। ओके गाइस 1.4 इक्वल है मेरा माइनस 0.75। अब गाइस मैं इसमें 0.75 माइनस करूँगा, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ क्या बचा मेरा 13। अब 13 में से मेरा 7 गया 8 9 10 11 12 13, तो गाइस मेरे क्या बचा 6, तो यहाँ आ गया मेरा 0.65, जिसकी वैल्यू आ रही मतलब हिंदी। गाइस लास्ट आया तो सही। चलो गाइस इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 21, इन अ क्लास 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेटेड फॉर NCC, 30 ऑप्टेटेड फॉर NS एंड 24 ऑप्टेटेड फॉर बोथ NSCC एंड NSS। ओह मुझे और का मतलब पता है क्या होता है A यूनियन B, तो गाइस मैं इसे A मान लेता हूँ अभी, और इसे B मान लेता हूँ। तो गाइस मुझे निकालना क्या है PA यूनियन B, और मुझे 30 स्टूडेंट्स दिए हैं NCC के। तो गाइस टोटल स्टूडेंट्स में कितने हैं 60, मुझे पहले तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना। तो गाइस टोटल कितने में 60, और कितने देख के मुझे NCC के 30, तो गाइस ये हो गया 1/2। चलो मेरा PA आ गया। अब मुझे NSS में से कितने देख रहे हैं 32/60, तो गाइस ये हो जाएगा ना मेरा 2 3 60, और ये आ जाएगा 2 1 6 2 8 16 2 15 2 4, हाँ तो गाइज मुझे PBB आ गया। चलो अब मुझे क्या कहा, अब मुझे एंड मतलब मुझे PA इंटरसेक्शन BB की बिना है। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 24/30, तो गाइज ये हो जाएगा 3 8 जा 24 3 10 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो गाइज मुझे ये भी आ गया। तो गाइज PA कितना आया था मेरा 1/2
प्लस, यहाँ तो माइनस आएगा ना, हाँ। और पी बी कितना था मेरा, पी बी 8/15 माइनस 4/5। तो गाइज इसके एलसीएम लेते हैं जल्दी से। ये आ गया मेरा 15 एलसीएम, नहीं 30 आएगा ना, हाँ। तो गाइज ये आ गया मेरा 30 एलसीएम, जो कि हुआ 15 प्लस 16 माइनस 5 6 6 4 24। सो गाइज ये क्या हुआ, 15 और 16 क्या आ गया मेरा 31 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूँ, 31 और 24 11 में से 4 गया, क्या बचा मेरा 7। तो गाइज ये आ गया मेरा 7/30। गाइज 1 मिनट में आंसर शीट में से चेक करता हूँ क्या ये मेरा बिल्कुल सही है या गलत है। गाइज ये ना हमारा बिल्कुल गलत है, देखता हूँ मैं कहाँ गलती करी है। ये आया मेरा 24 हाँ गाइज मैं यहाँ गलती हो रही ना, ये 24/60 होना चाहिए था ना। तो गाइज ये हो गया ना मेरा 4 6 4 24 6 10, तो 2 5 5। तो गाइज ये आ जाएगा मेरा 2, जिसकी वजह से हो जाएगा 6 4 12। सो गाइज 31 में से अगर मैं 12 माइनस करूँगा, ये आ गया मेरा 19। गाइज अब आ गया हमारा पूरा सही आंसर। ओके गाइज अब इसने क्या कहा, द स्टूडेंट्स हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी और एनएसएस। मतलब गाइज वही बात, पी ए डैश और नहीं यूनियन है ना, हाँ, और बी डैश। मेरा ये ना है, ये चीज़ का है। तो गाइज ये निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला नहीं होता पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1। तो गाइज मेरा ए इंटरसेक्शन कितना आया था, गाइज इंटरसेक्शन लगेगा या यूनियन लगेगा, गाइज इंटरसेक्शन ही तो लगेगा। 1 सेकंड गाइज मैं आपको बताता हूँ। गाइज जरूरत के समय ना कोई चीज़ नहीं मिलती। गाइज आपके साथ भी यही है क्या, हाँ गाइज बिल्कुल सही है। सो गाइज पी ए यूनियन बी डैश निकालना है, तो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरा 2/5 2/5 ही तो है गाइज। तो गाइज ये आ जाए मेरा 5। सो गाइज ये हो जाएगा मेरा 3/5। ओके गाइज अब गाइज 1 सेकंड में ये फिर देखता हूँ गलत है या सही। पी ए इंटरसेक्शन हैज़ ऑप्टेड नाइदर एनसीसी और एनएसएस। तो गाइज ये हो गया ए यूनियन बी। सो गाइज इसका तो ए यूनियन बी आता ना, ए यूनियन बी डैश। चलो तो गाइज ये ए यूनियन बी हो जाता ना, ए इंटरसेक्शन बी जो लिखा हुआ ना। तो गाइज ये आ जाएगा मेरा 19/30। ओके गाइज, गाइज 2 से में मिस्टेक हो गई, ये हो जाएगा 30 माइनस 19, जो हो जाएगा मेरा 11/30। ओके गाइज आई थिंक यू आर फाइन। सो गाइज अब हम जब बात कर लेते हैं, द स्टूडेंट हैज़ ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। मतलब एनएस क्या था मेरा बी और ए एनसीसी क्या था मेरा ए। मुझे ये निकालना है। चलो गाइज मैं देखता हूँ मेरे जो बी है वो टोटल कितने थे। मैंने देखा जो मेरे एनएसएस थे ना वो मेरे टोटल 30 थे, और मेरे जो एनसीसी में थे वो कितने थे 24। और अब गाइज मैं क्या कहूँ, मैंने देखा जो एनएसएस में थे ना वो 32 था, हाँ। और मैं जो एन टोटल जो दोनों में थे ना वो ये थे। तो गाइज अगर मैं इन दोनों में से माइनस करूँगा बी माइनस ए, ये दोनों तो मेरे टोटल थे, और गाइज ये मेरे सिर्फ एनएसएस थे। अगर मैं इसमें से ये माइनस करूँगा, मतलब गाइज आप ये देखो मेरे ए के ये थे, मतलब ए के ये थे, बी के ये थे, मुझे ए के अलग दिए, बी के अलग दिए, ये दोनों कॉमन है। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँगा तो गाइज मेरा आंसर नहीं आ जाएगा 8। तो गाइज ये आ गया मेरा 8। और गाइज यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया, और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, बस एक्सरसाइज मिसलिनियस बचे। सो गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज बाय बाय, नहीं बाय बाय नहीं गाइज, 8 बार प्लीज़ गाइज, ये भी आ, और गाइज ये थंब बटन। गाइज बाय बाय।